जादुई मेहमान। अरे भाग्यवान, अरे सुनती हो, मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। मेरा नाश्ता जल्दी लेकर आओ। मैं तो आ ही रही थी। आज आपको इतनी जल्दी क्यों जाना है? नाश्ता तो तसल्ली से कीजिए। वो बात ये है कि कमला, दूसरे शहर से मेरे कुछ व्यापारी मित्र आ रहे हैं, सो आज उन्हीं से मिलने के लिए मुझे थोड़ा पहले जाना होगा। तो आप मुझे पहले बता देते तो मैं और जल्दी आपका खाना बना देती। अब ये सब छोड़ो, हो सकता है मेरे व्यापारी मित्र 1-2 दिन हमारे शहर में ही रुक जाएं, तो इनका इंतजाम भी घर पर करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना बड़ा घर है, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं नौकरों से कहकर उनके लिए कमरों की साफ सफाई करवा देती हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अगर वो रुके तो अपने साथ ही घर लेकर आऊंगा। सेठ रतन सिंह बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। वह सदा गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। ईश्वर ने उनके यहाँ धन संपदा की कोई कमी नहीं की थी। शाम होते होते वह अपने साथ अपने व्यापारी मित्रों को अपने घर ले आए। 1-2 दिन रुककर वह लोग वापस अपने शहर को जाने लगे। भाई रतन, तुम्हारे यहाँ आकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग घर से दूर हैं। भाभी के हाथ के खाने की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अरे नहीं भाई, ऐसा कहकर मुझे पराया कर रहे हैं। तुम इसे अपना ही घर समझो। अब हम चलते हैं। आप लोग भी कभी हमारे शहर जरूर आइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। और इस तरह रतन के मेहमान वहाँ से चले गए। रतन का घर वाकई किसी महल से कम नहीं था और साधनों की भी कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से उनके वहाँ कोई भी मेहमान आए वह खुश होकर ही जाता था। सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मुझे काम की तलाश है। मैं गांव से आया हूँ। रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ आपका बहुत नाम सुना है, तो क्या मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताइए। रतन ने देखा कि वह गरीब व्यक्ति काफी बुरी हालत में था। रतन को उस पर दया आ गई। काम पर तो मैं तुम्हें रख लूंगा भाई, पर मुझे ये बताओ कि तुम आए कहाँ से हो। सेठ जी, वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, पर गांव में खेती बाड़ी का काम है मेरा। इस साल सारी फसल सूखा पड़ने के कारण खराब हो गई। अब हालात ये हैं कि मुझे डर डर नौकरी के लिए तलाश में घूमना पड़ रहा है। यह सुनकर बहुत दुख हुआ भाई। और घर में कौन है तुम्हारे? मेरे बूढ़े माँ बाप, जो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते। ठीक है, जब तक तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं होता, तब तक तुम अपने माता पिता के साथ मेरे घर पर ही रुक जाओ, और वहीं तुम्हें मेरी पत्नी काम भी समझा देगी। इस तरह रतन ने उस गरीब व्यक्ति को काम के साथ साथ अपने घर में रहने के लिए जगह भी दे दी। और अगले ही दिन वह व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर रतन सेठ की कोठी में रहने लगा। यह तो आपने बहुत अच्छा किया। बेचारे गरीब बुजुर्ग इतने बड़े शहर में कहाँ धक्के खाते। वह यहाँ रह भी लेंगे और हमें भी उनकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा। कुछ ही दिन बीते थे कि रतन की पत्नी अब इन मेहमानों से बहुत परेशान हो गई थी। यह लोग जहाँ तहाँ घर में गंदगी ही फैलाते रहते थे, जो रतन की पत्नी से सहन नहीं हो पाता था। देखिए जी, मैं आपसे कह देती हूँ, आप अपने इन मेहमानों को कहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं। बहुत हो गया, अब मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा भी क्या गजब हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? आप खुद ही जाकर देख लीजिए, मुझसे क्या पूछते हैं। पत्नी की बातें सुनकर मेहमानों के रहने की जगह पर रतन जाता है। वहाँ का नजारा देखकर वह दंग रह गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए थे और बड़ी तेज दुर्गंध आ रही थी उनके कमरे से। तुम ठीक ही कहती हो भाग्यवान। ये लोग इस तरह से कैसे रहते हैं? मैं तो देखकर ही हैरान हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अब आप कैसे इनसे पीछा छुड़ाएंगे, यह आप ही सोचिए। मुझे तो मेरा घर खाली चाहिए बस। पर भाग्यवान, है तो वो हमारे मेहमान ही, और मैंने खुद ही उन्हें यहाँ आकर रहने के लिए कहा था। अब मैं कैसे उनसे यहाँ से जाने के लिए कह दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रतन सेठ
बड़ी दुविधा में आ गए थे। वह तो घर आए मेहमानों को देवता मानते थे, पर इन मेहमानों का हिसाब किताब कुछ अलग ही था। कुछ सोचकर रतन सेठ फिर से उन मेहमानों से मिलने गए। अरे सेठ जी, आप यहाँ, कोई काम था तो हमें बुला लेते। अरे नहीं माँ जी, काम तो कुछ नहीं था, बस मैं यही पूछने आया था कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, हमें भला क्या तकलीफ होगी जी। मैं आपसे यही कहने आया था कि मैंने आपके रहने का इंतज़ाम दूसरी जगह कर दिया है, तो यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ वहाँ चलिए। आपको वहाँ भी कोई तकलीफ नहीं होगी। वह भी मेरा ही दूसरा घर है, वहाँ भी मैंने आपकी सभी सुख सुविधाओं का इंतज़ाम कर दिया है। पर क्या बात हुई सेठ जी? जी, बात तो ऐसी कुछ नहीं है। मेरी पत्नी की तरफ से कुछ रिश्तेदारों ने आना है, तो उन्हें तो बाहर ठहरा नहीं सकता। इसीलिए मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग तो मेरी दुविधा समझेंगे। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते सेठ जी कि हमसे परेशान हो गए हो? तुम्हें हमारा यहाँ रहना अब परेशान करने लगा है। नहीं नहीं माता जी, कृपया आप ऐसा मत कहिए। इतना कहकर वह दोनों बुजुर्ग दिव्य स्त्री पुरुष में बदल गए। यह चमत्कार देखकर रतन बहुत ही घबरा गया। अरे ये क्या? कौन है आप लोग? हम एक यक्ष और यक्षिणी हैं। हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ आए थे और तुम इस परीक्षा में सफल भी हुए हो। हमने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इतना कष्ट दिया, फिर भी तुमने हमारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम हमेशा ही अपने धन का उपयोग सदैव लोगों की भलाई के लिए ही करते हो। यह तो मेरा भाग्य है जो मुझे आप लोगों के दर्शन प्राप्त हुए। और इसी के साथ यक्ष और यक्षिणी ने रतन को आशीर्वाद दिया और वह वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रतन ने देखा कि कमरे में जहां जहां थोड़ी देर पहले गंदगी फैली हुई थी, अब वहां बेशकीमती रतन मानिक बिखरे हुए हैं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।